फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जैसा कि मैं बता रहा हूँ हमेशा कि हमारा स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही बेहतरीन था, पर कुछ लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ख़ास तौर पर हम इंडियंस के कुछ हरकतें ऐसी हुई कि कुछ लोगों की वजह से सब के सर शर्म से झुक गए। हुआ ये कि स्कूल में जगह जगह पानी की एक मशीन टाइप की आती है जिसमें से गर्म, ठंडा और सादा जैसा पानी चाहिए वैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये जिसको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। वो मशीन जगह जगह रखी हुई थी और मशीन के साथ साथ कुछ जगहों पर, जैसे ऑफिस की कुछ जगह हैं या लाइब्रेरी है या दूसरी जगहों पर, कॉफ़ी और दूसरी ड्रिंक्स के छोटे छोटे पैकेट सैशे भी लगे होते हैं। वहाँ पर 3-in-1 कॉफ़ी आती है, मतलब उसी के अंदर जो है वो दूध और शुगर मिला होता है, इंक्लूड होता है उसी में। बस आप कप लो, कप भी साथ में रखा होता है, वहीं पर कप है, स्पून है, सारा कुछ रखा होता है। आप कप लो, कप में गर्म पानी निकालो उसमें से, मशीन में से, कॉफ़ी का पैकेट खोल कर डालो और कॉफ़ी तैयार। वो सबके लिए फ्री है कि जब जिसको पीना हो पी सकता है। अब हुआ ये कि वो कॉफ़ी के सैशे बहुत तेज़ी से ना ख़त्म होने लगे। बाद में पता चला कि कुछ इंडिया के स्टूडेंट उसको चुरा कर अपने बंगले में ले जा रहे थे। है ना शर्म की बात। दूसरी फालतू हरकत इंडियन ने ये की कि जब हम फ्लाइंग में होते हैं और अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो कुछ इंडियंस ने रेडियो पर अपनी हिंदी ज़ुबान में ही एक दूसरे से चैटिंग और हंसी मजाक शुरू कर दिया। उनको ज़रा भी इस बात की शर्म नहीं आई कि उनको सीबू के इंटरनेशनल टावर के साथ साथ बाकी के और बहुत सारे एयरलाइन के पायलट भी सुन रहे होंगे जो उस वक्त उस फ्रीक्वेंसी पर होंगे। मतलब ये कि जहाँ जाएंगे वहाँ अपना जाहिल होने का सबूत ज़रूर देंगे। कईयों को बाद में मैंने खुद भी इस चीज़ से रोका, तो वो भी दूसरा एक पॉइंट था। और तीसरा एक इससे भी ज़्यादा बड़ा कारनामा किया हमारे इंडियंस ने। यहाँ इंडिया में तो माँ बाप की, ख़ानदान की रोक टोक होती है, इस बात का भी थोड़ा डर लगा रहता है कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेंगे। वहाँ कौन आ रहा है डांटने और देखने। फिलीपींस एक फ्री कंट्री है, ख़ास तौर पर सीबू में बहुत सारे बार हैं, डिस्को हैं, पब्स हैं, काफ़ी हैं। इंडियंस ने पी पाकर वहाँ इतना उधम मचाया और लोकल लड़कियों के साथ भी इतनी बदतमीज़ियाँ की कि उनके मुंतज़मीन को स्कूल तक आकर उनकी शिकायत करनी पड़ी कि अपने बच्चों को संभालो, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट पुलिस में जाएंगे। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो एक दिन सारे इंडियंस को स्कूल के एक बड़े हॉल में बुलाया गया और इन सब बातों को लेकर थोड़ी डांट पिलाई गई। एक कोने में मैं भी खड़ा था, बैठने की सारी सीट फुल हो गई थी। मैडम जमार के हस्बैंड, उनका मैं नाम बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा है, मेरे भूल गया मैं, वही बात कर रहे थे। बात करते करते उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो उस वक्त वाइन को लेकर बात कर रहे थे कि कंट्रोल में रहकर पियो, नहीं तो ये प्रॉब्लम होती है। मेरे बारे में सभी को मालूम था कि मैं कहीं बाहर जाता होता नहीं हूँ, नहीं पीता हूँ। ले देकर करीब में एक रेस्टोरेंट था जहाँ कभी कभार हम चले जाते थे पिज़्ज़ा वगैरह खाने या पूल वगैरह खेलने के लिए, और कभी कभार बीच पर चले जाते थे नहाने के लिए। यही छोटे मोटे एंटरटेनमेंट थे अपने वहाँ पर। तो जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, बेसाख्ता उनके मुंह से निकला कि मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो पीना अलाउड ही नहीं है, वो तो पीते ही नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ हमारे भाई भी पीते हुए देखे गए थे। सारे हॉल की नज़रें मुझ पर थी। उस वक्त भी बहुत प्राउड फील हुआ कि अल्लाह ने सबके सामने एक गैर मुस्लिम को, जहाँ वो सबको डांट रहा था, वहीं उसी वक्त एक मुसलमान की तारीफ़ भी कर रहा था। ये सब अल्लाह का फजल था। तो ये सारी हरकतें जो है वो हमारे बहुत सारे इंडियंस ने की। इसके अलावा ये कई थी जिसकी वजह से बाद में वो स्कूल जो है वो इंडियंस को जो है बहुत ही ठोक पीट के जो है ले रहा था, देख दाग के ले रहा था, ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर ले रहा था। खैर, अब जहाँ तक फ्लाइंग की बात है वो तो मैं आपको शॉर्टकट में बता दी। अब यहाँ जो पायलट ट्रेनिंग की ग्राउंड स्टडी है वो भी बताता चलूँ कि वो इंटरनेशनल लेवल की है और हम चैप्सिन के चार्ट वगैरह को फॉलो करते हैं और अमेरिका का FAA का बहुत सा स्टडी मटेरियल भी कवर किया जाता है। जहाँ इंडिया में एक एक पेपर क्लियर करने के लिए 2 से 3 मरतबा एग्ज़ाम देना पड़ता था, वहीं यहाँ के सारे एग्ज़ाम सिर्फ एक ही बार में क्लियर हो गए। पायलट बनने के सफ़र में कई जगह दाढ़ी को निशाना बनाया गया,
कभी मुसलमान होने की वजह से अजीब सी गिरी हुई नज़रों से देखा गया। पर जब आपके सीने पर बैच लग जाता है और फिर एक के बाद एक सारे एग्ज़ाम क्लियर होते रहने पर आपके कंधों पर पहले एक स्ट्राइप लगती है, फिर 2 और फिर 3, और जब आप अपने पूरे यूनिफॉर्म में किसी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और वहाँ के लोकल पैसेंजर आपको देखते हैं, वो नज़रें बहुत ही इज्जत वाली होती हैं। सच बोलिए, जब आप एयरपोर्ट पर होते हैं और आपके सामने से कोई पायलट अपना छोटा सा बैग लिए निकलता है तो आप उसे कैसे देखते हैं। मैं फ़िलीपींस के टोटल 18 एयरपोर्ट पर लैंड किया हूँ अपने पूरे यूनिफॉर्म के साथ, और मिजाज में शर्मीलापन होने की वजह से मुझे उन लोगों से नज़र मिलाने में काफ़ी शर्म महसूस होती थी जो नज़रें हमारी तरफ को उठती थीं। एक पायलट को जहाँ एक तरफ इतनी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, वहीं उसी के साथ साथ कॉकपिट में बैठकर एयरक्राफ्ट उड़ाने का जो मज़ा है वो बड़े से बड़े अंबानी को भी नसीब नहीं है। हम कार चलाते वक्त सिर्फ राइट लेफ़्ट मुड़ सकते हैं, बाइक चलाते वक्त और भी कलाकारी कर सकते हैं, पर एयरक्राफ्ट चलाते वक्त जो मज़ा कर सकते हैं वो बयान से बाहर है। वो फीलिंग अल्फाजों में बयान ही नहीं की जा सकती, लेकिन उसके लिए कुर्बानी भी बहुत है। ये जो किताबें आपको नज़र आ रही है ये 1/3 है, इससे डबल से भी ज़्यादा किताबें मैं अपने साथ ला नहीं सका, और ये सब मैंने एक बार नहीं बल्कि कई बार पढ़ी है। खैर, कहानी तो बहुत सी है, सब तो यहाँ आ नहीं सकती। ये कुछ बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब अपनी कहानियों को समेटते हुए आखिरी वाकया सुनाकर आपसे विदा लेता हूँ। ऐसे ही मेहनत करते करते फिर वो दिन भी आया जिसका इंतज़ार था, यानी ग्रेजुएशन डे। हम सब बहुत खुश थे। एक साथ 10 लोग उस दिन ग्रेजुएट होने वाले थे, और हमारी इज़्ज़त अफजाई और सर्टिफिकेशन के लिए एक बड़ी शानदार पार्टी रखी गई थी। जी हाँ, वही वीडियो जो मैंने आप सबको सबसे पहले बताया था। उस दिन की बातों को रिपीट ना करते हुए आइए उस रात की और भी इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। सर्टिफिकेट मिलने के बाद वहाँ कुछ खेल भी खेले गए, मतलब हम लोगों ने कुछ गेम्स भी खेले। फिर खाने का दौर चला। एक बड़ी तादाद में चूँकि इंडियन स्टूडेंट उस वक्त वहाँ थे, इसलिए पोर्क की कोई डिश आज नहीं रखी गई थी। बाकी एक से एक डिशेस थी। ख़ास तौर पर फ़िलीपींस की कुछ स्वीट डिशेस काफ़ी मज़ेदार होती है। फिर बड़े बड़े झींगे और मछलियाँ, एक अलग टेबल पर फ्रूट्स, ड्रिंक्स, केक। अपुन ने तो भाई झींगों पर हाथ साफ किया और केक पर। ये पूरे अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका के खर्च पर ट्रेनिंग करने के लिए आए थे। फ़िलहाल इनमें से कई ऑलरेडी वहाँ की गवर्नमेंट की एयरलाइन में एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। सारे के सारे मेरे जूनियर हैं। इनमें से 2 मेरे साथ फेसबुक पर अब भी कांटेक्ट में हैं। अस्सलाम वालेकुम। Thank you, brother. और ये कुछ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स हैं। ये ऑफिस स्टाफ है। नहीं, गलत मत समझो भाई, मेरे सामने पानी का गिलास रखा है और हाथ में भी पानी है। आपके इस बच्चे ने ना कभी सिगरेट पी, ना कभी एक बूंद भी गलत मुंह में गया है। इसमें भी अल्लाह ही का फजल है कि उसने बचाया, अपना कमाल नहीं है। नहीं तो हमारी फील्ड में तो बहुत सी खुराफात भी आम है। ये कैप्टन बहनतिंग हैं और ये उनकी फैमिली है। उनकी वाइफ से भी बहुत अच्छे बेहतरीन ताल्लुकात थे। खैर, फिर खाने के बाद वहाँ का एक बहुत बड़ा बैंड भी बुलाया गया था जिसने कुछ खूबसूरत गीत सुनाए। उसके बाद कुछ लोगों ने डांस भी करना शुरू कर दिया। कुर्सियाँ पहले ही हटाई जा चुकी थी, मतलब सब साइड में कर दिया गया था, हटा दिया गया था वहाँ से। उनको देखा देखी एक एक करके सभी डांस करने लगे। मेरा ग्रुप भी जाकर शामिल हो गया। मैं अपनी टेबल पर बैठा रहा। अपुन कहाँ और डांस कहाँ। कई इंस्ट्रक्टर्स भी डांस में शामिल हो गए। लोगों की मुझसे मोहब्बत वो आपने पहले वीडियो में देखी होगी और महसूस भी की होगी। तो डांस करते करते पता नहीं किसका प्लान था कि पब्लिक मेरे पास आ गई और मुझको खींच तान कर ले जाकर डांस में शामिल कर लिया। पहले तो मेरा हाथ पकड़कर खुद ही डांस करते रहे। मैंने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया और नज़र नीचे किए खड़ा रहा। अब सब ने मेरे इर्द गिर्द जो है वो सर्कल बना लिया और डांस करने लगे और मुझसे भी डांस की फरमाइश करने लगे कि मोहम्मद भाई आज तो आपको डांस करना ही पड़ेगा। मैं सर झुकाए मुस्कुराते खड़ा रहा और दिल ही दिल में जिक्र भी करता रहा कि अल्लाह तू ही बचा। फिर उन सबको पता नहीं क्या समझ आया
कि सब ने मिलकर मुझको हाथों पर उठा लिया, सर से भी ऊपर, जिस तरह आमतौर पर हम मूवीज़ में देखते हैं और ऊपर उठाकर पूरे हॉल का चक्कर लगाया। सभी हंस रहे थे, कह के लगा रहे थे। वो वाक़या भी जो है लाइफ में हमेशा याद रहेगा। ये सारी बातें एक जगह, पर अल्लाह ने एक और बड़ा अच्छा काम मुझसे लिया। मैंने पहले सोचा था कि ये वाक़या नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका ताल्लुक़ इखलास से है, पर फिर डिसाइड किया कि बताना चाहिए ताकि अपनी आने वाले बच्चों को गाइडलाइन भी मिले और अगर किसी को कोई ऐसा मौका मिले तो वो शर्माए बगैर, हिचकिचाए बगैर अपना काम कर सके। लो क्या? हाँ अच्छे लग रहे हैं ना। टोपी चेंज करो जरा तुम लोग। दोनों? हाँ। क्यों? टोपी चेंज करके देखता हूँ। एक्सचेंज करें? हाँ मैं ब्लैक पहनूं? हाँ। हम आधा कर रहे हैं तलाब आ जाए होगा वो था पहन टोपी पहना रहे। तुम तो एकदम हलवाई दिख रहे हो यार, बाल निकले हुए आगे से। हाँ वो स्टाइल। अरे नहीं ये रुक जाइए, ये लगा रुक जाइए। ये अभी तो कव्वाल दिख रहे हो यार तुम। अब क्या ये दीजिए फिर। सलमान खान ये दीजिए। फिर मैं इसके बाद व्हाइट पहन के निकालूंगा। ये धीरे लगाओ ना तुम। फिर बाद में नेक्स्ट वो ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा निकला तुम्हारा गोल गोल। हाँ तो अच्छा लगेगा ना वो। श्योर? पक्का निकालूं? पक्ष रॉय नहीं यार। इसे निकाल दो, बाद में डिलीट कर देंगे। हाँ बुढ़िया है तो क्या है ना। तो भी क्या बोले थे इसको डायलॉग? टोपी निकाल रही हैं, डाल रही हैं, मतलब कुछ तो ही बोले थे ना तुम इसको। क्या कर रहा है? हाँ भाई क्या कर रहा था भाई? आप टोपियां करवा रहे हैं मुझे। चलो निकालूं? तुम क्या बात कर रहा हो? राहों में जो भी आए वो बादल बनके मुश्किलों के, उनको बता देना रे, परे रहना रे जिंदा दिलों से। ओ अंदाज है तेरा बेफिक्र मौज तू के अब तेरी मुट्ठी में दुनिया सारी है परिंदे यूं अब के उड़ा कर तू, जा जला सूरज को जाके आसमां पे तू है परिंदे पर ऐसी उड़ाने तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आग इतनी क्यों, धूल उड़ा जाके मंजिलों पे यूं